बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। तो 6.1 जो वर्क वाला टॉपिक पढ़ा था उसके साथ ही पहला न्यूमेरिकल करवा दिया था। आज हम करेंगे 6.2 दूसरा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जी 6.2 की स्टेटमेंट, अ ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक जिसका वज़न है 20 न्यूटन, इसको 6 मीटर हाइट तक हमने उठाया है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जी गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, डाटा हमारे पास आ जाएगा। फोर्स लगी यानी बॉडी का जो वेट है तो वो वेट किसकी इक्वल होगी, फोर्स की। और कितना है जी 20 न्यूटन। उसके बाद आगे है हाइट, हाइट कितनी है जी 6 मीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को। तो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। हमने फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वेट हमारे पास कितना है जी 20 मल्टीप्लाई हाइट 6 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 120 और साथ में पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट विच इज़ जूल। उसके बाद आगे है 6.3 तीसरा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जी स्टेटमेंट देखें, अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी जिसका वज़न 12 किलो न्यूटन है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी वेट 12 किलो न्यूटन। अब वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो 12 किलो का मतलब है 1000। 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 12,000 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ गया, उसका वेट। यहाँ पर 2 W हैं, फ़र्क याद रखना है, एक W वर्क के लिए होगा और एक W वेट के लिए होगा। वर्क का फार्मूला कुछ और है, वेट का फार्मूला कुछ और है। वेट का फार्मूला चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था mg, और वर्क का फार्मूला इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है F मल्टीप्लाई बाय S। अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो और अगर वर्टिकली मूव कर रहा हो तो F मल्टीप्लाई बाय H। तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई जी, दूसरी चीज़ है जी स्पीड v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था 1/2 mv²। v है m नहीं है, तो इस वेट से हम क्या निकालेंगे, m एज वेट इक्वल टू mg। हमने क्या फाइंड करना है, m को। g इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। m इक्वल टू वेट हमारे पास कितना जी 12,000 और g की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 10, चाहे यहाँ पर स्टार्ट में लिख लें 10 ms - 2। 0 0 से कट गया तो मैस हमारे पास कितना आ गया 1200 kg। नाउ पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 m हमारे पास है जी 1200 और v कितना है 20, तो v का स्केयर है 20 का भी क्या बन जाएगा स्केयर। 2 6 12, ये आ गया 600 मल्टीप्लाई 20 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 400। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2 4 2 0 और 2 0 कितने बन जाएंगे 4 0। अब जी
ये चूँकि बड़ा यूनिट था, इसको दोबारा बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था किलो की वैल्यू क्या होती है 1000, तो 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं 1 2 3 3 ज़ीरो, तो ये 3 ज़ीरो की जगह क्या लिख दें किलो 240, और इनकी जगह डायरेक्ट क्या लिख दें के। तो ये हमारे पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी। हमने के की जगह 3 ज़ीरो पुट किए थे, तो 3 ज़ीरो की जगह क्या पुट कर देंगे के। तो आगे हमारे पास ये आ गया 6.4 चौथा न्यूमेरिकल। सबसे पहले जी चौथे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 मीटर पर सेकंड। एक पत्थर जिसका मैस कितना है 500 ग्राम, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, यानी इसको हाइट पर फेंका गया है। तो फाइंड क्या करना है पोटेंशियल एनर्जी को, और दूसरी हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले जी डाटा हमारे पास मैस कितना मैस है 500 ग्राम। मैस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए क्या करेंगे जी 1000 से डिवाइड करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। उसके बाद आगे है जी हाइट। हाइट कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने फाइंड करना है पहले नंबर पर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास डाटा क्या आ जाएगा। अगर ये मार्कर है, इसको मैंने हाइट पर फेंकना है। यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन की सरफेस है, तो यहाँ पर अगर रखूँगा तो ये ऊपर हाइट पर तो नहीं जाएगी, इसको क्या करूँगा कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो जो हम फोर्स लगाएंगे वो इसकी क्या होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मार्कर है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंकना है, तो इसको कोई ना कोई वेलोसिटी फोर्स लगाऊंगा, यानी इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करूँगा। तो वो वेलोसिटी उसने दी हुई है कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। जैसे ये मार्कर ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 15, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। उसके बाद मार्कर नीचे आ जाएगी। तो अब मार्कर किधर जा रही है ऊपर की तरफ। ज़मीन की फोर्स किधर होती है नीचे की तरफ। दो जी हमने किसका लेना है माइनस का। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास डाटा आ जाएगा VI इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, VF इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, G इक्वल टू -10 ms -2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, g की वैल्यू फिक्स होती है और h यानी हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइट को फाइंड करते हैं। तो फॉर हाइट यानी h, तो इसके लिए फार्मूला लगा लें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। g की वैल्यू -10, हाइट को हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। vf यहाँ पर जी 0 और माइनस vi 15 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 10 20, लेकिन किसका माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 0 का स्केल लेंगे 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 15 का स्केल लेंगे तो 225। -20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। -20 माइनस माइनस से कट गया, 225 को 20 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे चाहे डिवाइड कर लें, 225 को डिवाइड किया 20 पे, 21 ज़ा 20, 2 25,
21 ज़ा 20, माइनस किया तो 5, ज़ीरो लगाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट, 22 ज़ा 40, 10 आ गया, माइनस किया तो ज़ीरो लगाएंगे 25 ज़ा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11.25 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई हाइट। अब पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लें। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, नाउ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, m है 0.5 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 11.25, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। ये क्या आ गया जी पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी हमें मैस और वेलोसिटी चाहिए। मैस है 0.5 और वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड। सॉरी, ये हाइट नहीं है बल्कि क्या है वेलोसिटी। m इक्वल टू 0.5 किलोग्राम और v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², 1/2 m है 0.5 और v है 15², 1/2 0.5 15² लेंगे तो 225, 225 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। यानी काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कितनी आ गई 56.25 जूल। और ये हमने वैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी पढ़ा था कि एनर्जी को ना हम ख़त्म कर सकते हैं और ना ही पैदा, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में अब कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद ही आगे है पांचवा न्यूमेरिकल। पांचवें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट दी हुई है ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप। एक स्लोप, जिस तरह अगर हम दीवार के साथ सीढ़ी लगा दें तो वो जो चीज़ बन जाएगी वो क्या बन जाएगी स्लोप। जिस तरह ये दीवार है तो दीवार के साथ ये अगर हम सीढ़ी लगा दें तो ये क्या है जी स्लोप। तो ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप की जो हाइट है वो कितनी है h इक्वल टू 6 मीटर। अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट 1.5 मीटर पर सेकंड यानी 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी। द मास ऑफ साइक्लिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 kg। जो टोटल मास है साइक्लिस्ट, साइकिल चलाने वाले का भी और साइकिल का भी, टोटल मास कितना है जी 40 kg। तो गिवन हमारे पास सबसे पहले आ गया जी हाइट 6 मीटर, स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड, मास 40 kg। जी का यूज़ होना है पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पर लिख लें ms-2। और फाइंड हमने क्या करना है, एक काइनेटिक, पहले काइनेटिक है, हाँ जी काइनेटिक, और दूसरी चीज़ पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लें 1/2 m मास डी 40 मल्टीप्लाई v 1.5 मीटर पर सेकंड
2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा, ये हमारे पास कितना आ गया जी 20, और 1.5 का स्केल ले, जो आंसर आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 45 जूल। 1.5 का स्केल लें, जो आंसर आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 45 जूल। ये क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज़ जी फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10, हाइट कितनी है जी 6, मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400, और पोटेंशियल एनर्जी का SI यूनिट विच इज़ जूल। उसके बाद आगे है जी 6.6 छठा न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले जी छठे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कि छठे न्यूमेरिकल में उसने पूछा क्या है। 6.6 अ मोटर बोट, एक बोट है मोटर से चलने वाली, एक तो होती है ना जो चप्पू से हम चलाते हैं, तो ये क्या है मोटर से चलने वाली बोट है। मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक मोटर बोट है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। वाटर रेजिस्टेंस अलॉन्ग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। जब वो पानी में चलेगी तो एक्शन रिएक्शन के तौर पर एक अपोजिट फोर्स लगेगी। मोटर बोट आगे चल रही है, पानी इस पर अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो जो पानी की अपोजिट फोर्स है बेसिकली रेजिस्टेंस फोर्स है, रुकावट वाली फोर्स है, यानी कि वो रुकावट वाली फोर्स बोट को क्या कर रही है, उसकी स्पीड को मिनिमाइज़ कर रही है। तो फाइंड क्या करना है, वो कितनी लग रही है 4000 न्यूटन। कैलकुलेट पावर ऑफ इट्स इंजन, पावर को फाइंड करना है। तो हमारे पास सबसे पहले डाटा में क्या चीज़ आ रही है, स्पीड v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद रेजिस्टेंस फोर्स वो कितनी है 4000 न्यूटन। फाइंड क्या करना है पावर को। सॉल्यूशन, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क ओवर टी यानी टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क नहीं है, वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है हमने एज वर्क इक्वल टू, वर्क क्या होता है जी F मल्टीप्लाई बाय S, और नीचे हमारे पास क्या आ गया T। वर्क की जगह F S, और बल्कि ये ना नहीं तो यहाँ पर लगा दें, ये वैल्यू अब पुट कर दें पावर वाले फार्मूले में, तो पावर इक्वल टू F ज़रब S ओवर T। सेकंड चैप्टर में आपने फार्मूला पढ़ा था S बाई T, ये बराबर होता है स्पीड के, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो S बाई T किसकी इक्वल है V के। अब हमारे पास F मौजूद है 4000, V की वैल्यू भी मौजूद है 4, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 16000 वाट। अब जी उसने किलो वाट में दिया हुआ है, तो अगेन वही काम, 3 ज़ीरो हैं, ये बराबर किसके होता है किलो के। तो पावर हमारे पास क्या आ गई 16 किलो वाट। बाकी जो न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।